साथी एक आप सबको छत्तीसगढ़ आट्टी पुराण के तहत स्वागत है। ये कोई स्वागत की परंपरा नहीं है, फिर भी हम आपको कर रहे हैं ताकि हम सब फील कर सके हम एक परिवार के सदस्य हैं। अम्बरीश राय जी जो नेशनल आट्टी फोरम के नेशनल कन्वीनर रहे, पिछले 23 अप्रैल को कोरोना महामारी से उनकी देहांत हुआ। तमाम देश की जो आज स्वास्थ्य सुविधाएं की जो मामला है, जो एक्सेस का है, जो अवेलेबिलिटी का है, वो सही समय ना मिल पाना, रेट कैपेसिटी की जो मुद्दे रहे, इन सब चीजों के साथ भी आज अम्बरीश जी हम सबसे छोड़ के चले गए। उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम सब छत्तीसगढ़ फोरम के साथी, सहयोगी, सिंपैथाइजर, सदस्य और शिक्षा के संघर्ष में प्रदेश के तमाम उन लोकतंत्र प्रेमी, शांतिकामी, संविधान प्रेमी एकजुट होकर हम आज उनकी आत्मा की कामना करते हैं और साथ साथ उनकी परिवार के तमाम सदस्यों को इस कठिन परिस्थिति को झेलने के लिए परमेश्वर उनकी ताकत दे। कुरान के तमाम सदस्य को भी साथ खड़े होने के लिए परमेश्वर उनकी ताकत दे। हमारी एकजुटता, हमारी परस्पर संबंध, हमारी उद्देश्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, शिक्षा लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, हमारा परिवारपन हमको ताकत देगा एक बेहतर दुनिया निर्माण करने के लिए। इन सब के साथ आज हम अम्बरीश जी 65 साल में एक व्यक्ति नहीं, एक विचार थे, इसलिए वैचारिक परिपूर्णता के साथ उन्होंने शिक्षा अधिकार के आंदोलन को, लोकतंत्र के मजबूती आंदोलन को ओर ले गए जाने की बात कर रहे हैं। शुरू की जीवन एक समानतामूलक समाज बनाने की प्रक्रिया में, कठिन परिस्थिति में दिन रात लगे रहे एक बेहतर दुनिया बनाने की संकल्प के साथ। समाज के हर पहलू पर उनकी पहली नजरिया रही, उनके तो अनुभव रहे, चाहे आदिवासी अंचल की बात हो, चाहे वन अधिकार की बात हो, चाहे छात्र जीवन की बात हो, चाहे संविधान के लागू करने की आंदोलन हो, शिक्षा की आंदोलन हो, स्ट्रीट वेंडर्स की आंदोलन हो, इवन ये जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय की जो राजनीति है, उन राजनीति को भी उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अनुभव होंगे,
महिला आंदोलन की बात है, महिला शिक्षा की बात है, पर्यावरण आंदोलन की बात है, अलग अलग जगह में मैं करीब करीब 30 साल से अम्बरीश जी को जानता हूँ। और इन जानने के साथ साथ एक जो मेरे को समझ में आया, अम्बरीश जी समन्वय के मूर्त रूप रहे। हमेशा एक चाहत रहा जे तमाम असहमत की जगह तो होगा, तो सहमति का जगह है वहां से काम शुरू करें। तो सहमति के बिंदु पर काम करते करते असहमति की जो जगह है वो धीरे धीरे कम होगा, और असहमत रहेगा भी तो लोकतांत्रिक तरीके से संवाद करते हुए हम उसको कम कर पाएंगे। इसलिए सहमति के साथ एक समन्वय को बरकरार रखना, और इसीलिए उन्होंने केवल फोरम, नेशनल एक्टिव फोरम को विविधता के साथ विभिन्न विचारों के लोगों को एक साथ लाकर एक मजबूती की जगह प्रदान किया। आज इसी बार उन्होंने विभिन्न राजनीतिक धाराओं को इकट्ठा करके उनकी सोच की बात करते थे, जिस पर आज जो कठिन परिस्थिति है, जिस परिस्थिति में हम जूझ रहे हैं, जिस छोटे छोटे असहमति पर हम अलग हो जा रहे हैं, उनको इकट्ठा कैसे हो सके, ये हमें अम्बरीश जी के तमाम जो कार्यशैली है, उनकी जो विचार है, उनकी जो प्रतिबद्धता है, इससे हम उस चीज को पाएंगे। और उसके बिना, समन्वय के बिना हम एक समतामूलक समाज के संघर्ष हम नहीं। इसलिए बार बार उन्होंने कहा था कि सत्ता जो समीकरण है, सत्ता समीकरण में हम हमेशा हमें हस्तक्षेप करना चाहिए, और ये समन्वय तरीके से ही हम उसको आगे बढ़ा पाएंगे। छत्तीसगढ़ में अम्बरीश जी पिछले 7-8 साल में 12 बार आए। मैं गिन रहा था कि कल जो इतने बार आए, अलग अलग कार्यक्रम में आए। छत्तीसगढ़ उनके बहुत खिंचता था, क्योंकि बार बार कहते थे ये जो सेंट्रल ईस्ट इंडिया है और ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ये जो ट्राइबल इंडिया है, यहाँ रिसोर्सेस है, यहाँ विविधताएं हैं, यहाँ संसाधन है, तो शिक्षा पर क्यों ना इस यहाँ पर एक अलग मॉडल तैयार किया जा सके। बजट पर बात हमेशा करते थे कि अगर बजट पर चर्चा नहीं, बजट पर दबाव डालना चाहिए। अगर एलोकेशन, बजट एलोकेशन, बजट प्रायोरिटी पर अगर जनता दबाव ना डाले तो हम बेहतर शिक्षा उपलब्ध आम जन के लिए नहीं करा पाएंगे। इसलिए जनता केवल अपनी मांग को नहीं, उसको बजट पर जो मूल जगह है, जो बजट की बात है, अरे सत्ता से हमेशा दबाव बनाते रहना चाहिए, हमेशा संवाद करते रहना चाहिए। संवाद और संघर्ष ये साथ साथ जुड़े रहने चाहिए। आज अम्बरीश जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन जो उनकी कहना था, जो सत्ता पर अगर जनता के अंकुश नहीं रहेगा तो एक वाइब्रेंट लोकतंत्र, जीवंत लोकतंत्र हम बना नहीं पाएंगे और उसको बचा भी नहीं पाएंगे। राजनीतिक चश्मे से शिक्षा को देखना जरूरी है। अगर राजनीतिक ढंग से हम शिक्षा को नहीं देखेंगे, शिक्षा राजनीतिक समस्या है, इसलिए असमानता बढ़ा हुआ है। इसलिए जो व्यापक गड़बड़ाबड़ी है, इस गड़बड़ाबड़ी को दूर करे बिना शिक्षा में बराबरी हम नहीं ला पाएंगे। इन आधारों पर, जैसे मैंने आपको कहा, छत्तीसगढ़ उनको खींचता जो था वो कॉन्फ्लिक्ट जोन की बात, आदिवासी इलाका की बात, ये हमेशा कहते थे। ये सेंट्रल ईस्ट ट्राइबल जोन, नॉर्थ ईस्ट का ट्राइबल एरिया, कश्मीर के क्षेत्र, डिस्प्लेसमेंट के विस्थापन की इलाका और माइग्रेशन के इलाका, इन सब इलाका को शिक्षा की क्या हाल हो रहा है और इन शिक्षा में बालिका का शिक्षा में क्या हाल हो रहा है, ये
अंडर प्रिविलेज्ड के लोगों को क्या हाल हो रहा है, इन सब स्पेशल नीड के बच्चे की क्या हाल हो रहा है, इन सब सवाल उनके मन में मिलते थे। और उसी से ही छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय फोरम जो है आज मजबूत थे और उन्हीं के हमेशा हमारे साथ खड़े रहते थे, निर्णय में खड़े रहते थे। तो बस्तर के अध्ययन भी उन्होंने किए थे CSD के साथ, ये क्या शिक्षा स्थिति किया है और ऑथेंटिक रिपोर्ट हमारे पास नहीं हो तो हम डायलॉग कैसे करेंगे, हम नेगोशिएशन कैसे करेंगे, हम स्टेट को समझाएंगे कैसे, पॉलिसी एडवोकेसी कैसे होगा, इन सब मुद्दे पर। एक बात और करके मैं अपनी बात को कह रहा हूँ, ये हिंदू समन्वय में बार बार कहना, ये जन आंदोलन विभिन्न मुद्दे के जो जन आंदोलन है, नेशनल रिसोर्सेस की, महिला आंदोलन, मजदूर आंदोलन, छात्र आंदोलन, इन सब आंदोलन को एक साथ जुड़ के जब हम बात नहीं करेंगे तो शिक्षा आंदोलन अकेले कोई नई ऊंचाई नहीं ला पाएगा। और इसलिए उन्होंने हमेशा इन पर बात करते थे। आज हम श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ संकल्प सभा का भी आयोजन किए हैं ताकि ये चीज अम्बरीश जी जो चाहते थे, अम्बरीश जी जो कहते थे, अम्बरीश जी जो करते थे, अम्बरीश जी जो सोचते थे और अम्बरीश जी जो प्रेरणा देते थे, इन सब प्रेरणा को लेकर हम एक संकल्प की बात करेंगे और वो संकल्प हमें चाहेंगे जो उन्होंने चाह रहे थे, शब्द शिक्षा, समान शिक्षा, स्वाभिमान के साथ शिक्षा और पूरी शिक्षा, एक व्यापक राजनीतिक परिवर्तन, एक कर बराबरी के साथ शिक्षा को कैसे मिलेगा ताकि समाज की असमानता है, समाज की जो इनइक्वलिटी है, उनको भी हम दूर कर सके। इन चीजों के साथ राष्ट्रीय फोरम के जो एजेंडा उन्होंने सेट किए थे, जो उन्होंने सोचे थे, राष्ट्रीय फोरम के नेशनल राष्ट्रीय फोरम के सदस्य भी हमारे साथ आज सहभागी है। उत्तराखंड के, दिल्ली के, पश्चिम बंगाल के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के ये साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सब के साथ मिलकर राष्ट्रीय फोरम को कैसे सशक्त कर सके, एक देश में एक बेहतर समाज कैसे ला सके, इन आधार के साथ हम अपनी श्रद्धांजलि फोरम की तरफ से और निजी तरफ से मैं श्रद्धांजलि सभा में अम्बरीश जी को हम याद के साथ श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं। हमारा विनम्र श्रद्धांजलि और साथ साथ हम संकल्प लेते हैं जो उनके काम किए हुए कार्य, हम उनकी फोरम की जो एजेंडा है उनको लेने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम आगे ले चलेंगे। हम उन सिपाहियों से एक सिपाही होना चाहते हैं जो राष्ट्रीय फोरम देश के शिक्षा के आंदोलन को मजबूत करे, लोकतंत्र को मजबूत करे। हमारे साथ साथी जो छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय फोरम के जो साथी अपनी बात रखेंगे वो 3 से 5 मिनट के अंदर रखिए ताकि बहुत सारे लोग बोल सके और नेशनल फोरम के जो साथी है वो 7 मिनट तक अपनी बात को रख सके। इसलिए हम अपनी श्रद्धांजलि देने की बात करें। भूपेश जी। साथियों, इस घड़ी में हम माननीय अम्बरीश राय जी को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और पिछले 8 सालों में जो हम लोग छत्तीसगढ़ में उनका लगातार मार्गदर्शन और सहयोग रहा और राष्ट्रीय स्तर पर भी हमको जो उनके सानिध्य मिला और हम जो सीख पाए, और क्योंकि शिक्षा को एक आंदोलन के रूप में ले जाने का जो सोच था उनका, और एक जो वंचित लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, आखिरी लोग हैं, ऐसे लोगों की आवाज बन के अम्बरीश राय जी जो राष्ट्रीय स्तर पर एक आवाज थे और बहुत मुखर आवाज थे और एक व्यवस्थित रूप से वो शिक्षा को आम आदमी के हक के लिए पहुंचाना चाहते थे। वो प्रयास उन्होंने किया और हमें इस पूरी प्रक्रिया में बहुत हम सीख पाए
छत्तीसगढ़ में कहना चाहिए जो आंदोलन को जो ऊर्जा है, हमारे फोरम की जो ऊर्जा है, जो एक दिशा और दशा है, उन्होंने दिया था। और उसी के सहारे ही हम लोग कुछ अपने स्तर पर प्रयास कर रहे थे। और इस बहुत कुछ अभी और साथ में मिलकर हम लोग को करना था और सीखना था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हुई कि वो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन एक इच्छा शक्ति, एक मार्गदर्शन और एक रास्ता उन्होंने जो दिखाया हुआ है, निश्चित रूप से वो इस शिक्षा के आंदोलन को आगे ले जाने के लिए हम सबको दिशा दिखाएगा, मजबूती देगा। और आज इस संकल्प सभा में हम जरूर उन्होंने जो रास्ते दिखाए हैं, जिन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया है और एक आम आदमी की आवाज बन के जो वो रहे, उसको हम आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों ने कहीं ना कहीं से इस पूरे आंदोलन से जुड़ के सीखा है और इस सबको मूर्त रूप देने का, आगे बढ़ाने का हम संयुक्त प्रयास करेंगे। और पुनः मैं छत्तीसगढ़ आरटी फोरम की तरफ से, अपने स्वयं की तरफ से सादर नमन करता हूँ और सादर श्रद्धांजलि सम्मानीय अम्बरीश राय जी को अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। इंदु, नमस्कार। आज इस श्रद्धांजलि सभा जो हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है देखा जाए तो, कि ये श्रद्धांजलि हमें क्यों देनी पड़ रही है। उनको नहीं जाना चाहिए था, उन्हें हमें साथ रहना चाहिए था और हमें उनके मार्गदर्शन की कई सालों तक आवश्यकता थी। मैं बहुत समय से नहीं जुड़ी थी उनके साथ में या फोरम के साथ में। मैं गौतम दा का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी मदद से मैं फोरम से जुड़ सकी और इतने महान व्यक्तित्व के साथ जुड़ने का एक मौका मिला, सीखने का मौका मिला। और इस दरमियान मैंने उनके कामों को जाना और जब जब मौका मिला हम स्टॉक टेकिंग में गए और छत्तीसगढ़ में जो कार्यक्रम हुए उसमें अम्बरीश जी हमेशा रहे। उन्होंने हमेशा सुनिश्चित किया कि जब भी आरटी फोरम का कार्य छत्तीसगढ़ में हो वो आए। उनको एक अलग तरह का लगाव था छत्तीसगढ़ से। कभी कभी व्यक्तिगत भी मेरी बात होती थी। वो हमेशा बच्चों की शिक्षा के बारे में, कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या किया जाए, इन सब चीजों को लेके ही हमेशा तत्पर रहते थे। और उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वो अपने सामने जितने भी लोग रहते थे उनको जीवन से भर देते थे। उनकी हंसी सभी को जीवंत बना देती थी। जब वो किसी भी सदन में बात करते थे तो सभी को ऊर्जा से भर देते थे। ये उनकी शख्सियत का एक बहुत अहम हिस्सा था और हमने बहुत कुछ उनसे सीखा। और मैं चाहती हूँ कि उनकी जलाई हुई जो मशाल है उसको हम सब साथी उतनी ही हिम्मत, उतनी ही ऊर्जा, उतनी ही ताकत से आगे ले जा सकें और छत्तीसगढ़ में अच्छे से अच्छा काम कर सकें, पूरे देश में अच्छे से अच्छा काम कर सकें। इसी के साथ मैं उनको नमन करती हूँ और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। आनंद शुक्ला जी। थैंक यू। सो अम्बरीश जी का जाना हम सबके लिए व्यक्तिगत और पूरे छत्तीसगढ़ आरटी फोरम के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ी हानि है। अम्बरीश जी की जो शख्सियत थी, जैसा गौतम जी ने सही कहा कि वो व्यक्ति के नहीं विचार थे करके, और उन्होंने हमेशा ये ध्यान रखा कि राष्ट्रीय स्तर के फोरम पे रहते हुए हर राज्य के फोरम की बात अपने आप आए और वो एक हिसाब से जड़ों को मजबूत करने के उस पे रहे। उनके साथ काम करते हुए मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो ऊपर के लेवल से या उस तरह से किसी भी चीजों को थोप रहे हैं या डाल रहे हैं। तो
क्यों, जबकि हम सभी नेटवर्क्स में देखते हैं कि किस तरह से परेशानियां आती, तो उन्होंने जो स्थानीय ग्रास रूट्स या जमीन के लेवल से जो चीजों को आने का बहुत महत्व दिया। दूसरा जो मुझे लगा उनकी पर्सनालिटी के बारे में कि एक अजात शत्रु जैसी पर्सनालिटी थी, और वो हमेशा, जैसे इंदु जी ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा के लिए इतने चिंतित रहते थे और उसमें क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, नया क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट से किस चीजों पे बातचीत कर सकते हैं, इन चीजों को लगातार सोचते रहते थे और उठाते रहते थे। सच में हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज होगा उनके पूरे काम को आगे लेकर के जाने का, और उसके लिए नहीं होता है तो हम अलग से बैठे बातचीत करें और उन चीजों को आगे लेकर के जाए जो सपना उन्होंने, हम सब एक हिसाब से ये कलम रखने वालों से आशा रखी उन्होंने, और जिसके लिए वो ताउम्र जीवित रहे। मैं उन्हें नमन करूंगा। गौतम भाई। तपन जी, तपन। हाँ, हेलो। हाँ, सबको नमस्कार। अमरीश जी, मुझे एक्चुअली सुबह सुबह जब एक राजस्थान के ग्रुप के साथ मैसेज आया तो मैं विश्वास नहीं किया, ना मैं किसी उसको ग्रुप में डाला, तो मुझे लग रहा है कि ये शायद गलत मैसेज होगा। फिर इंदु जी का 9 बजे करीब मैसेज पढ़ा, तब जाके पता चला कि ये घटना घट गई। और अमरीश जी को जाना हम लोग के लिए बहुत क्षति है। और अमरीश जी जो छत्तीसगढ़ पिछले 8 सालों से हम उनके साथ जुड़े हैं, और पिछले 8 सालों से उनका छत्तीसगढ़ के लिए और पूरा राष्ट्र के लिए हम सबको जोड़ के रखने के लिए जो प्रयास उनका रहता है वो बहुत ही सराहनीय था है। और उनका जो संकल्प है, जो बच्चों की शिक्षा का अधिकार, उसके जो आंदोलन है, और मैं अभी देख रहे थे कि कुछ ट्वीट में जो पिछले कुछ दिनों से कोविड के समय जो डिजिटल लर्निंग्स की है उसके विरुद्ध में कैसे हम काम करेंगे, तो ये सब कुछ बातें उन्होंने हम लोग को रास्ता दिखाया है, और मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ मेरे राष्ट्रीय ये छत्तीसगढ़ आरटी फोरम के तरफ से। इसके अलावा हमारे एक और संस्था है जिसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली में, सार्ड इंडिया, उनके साथ भी हमारा काफी लंबा जुड़ाव है। उनके तरफ से भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और आशा करता हूँ सभी से कि जो उनके किए हुए मार्गदर्शन को हम लोग आज संकल्प लेते हैं और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। ये प्रकाश जी, प्रकाश। हेलो। हाँ बोलिए जी, बोलिए। आप सभी को नमस्कार। और कैमरा ऑन कर लेते हैं, सब लोग देखो कि बोलेंगे, कैमरा ऑन कर ले। हाँ, कैमरा मैंने ऑन किया है। ठीक है, अच्छा आपका वो पोस्टर है, चलिए। हाँ, तो गौतम दा, हमने जो एक फॉर्मल कॉन्डोलेंस मैसेज जो बनाया है अमरीश जी के सम्मान में, वो भी हम अभी अभी नहीं, बाद में करेंगे। कॉन्डोलेंस आखिरी है, वही पढ़ के समापन होगा। मैं अपनी व्यक्तिगत स्मृति आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ अमरीश जी के लिए। अमरीश शब्द का मतलब है सूर्य जैसा तेजवान, और शायद हमेशा हमको वही लगा। जिस गर्मजोशी से, जिस उत्साह से वो हम सब से मिलते थे जब यहाँ पे आते थे, तो वो शायद इस बात को हमेशा प्रतिस्थापित करता था कि छत्तीसगढ़ के लिए उनके मन में एक खास जगह है। और शायद उन्होंने जो अपनी पूरी यात्रा रखी उसमें जो सीमांत तबकों के लोग हैं, विशेष तौर पे आदिवासी, दलित और अन्य सीमांत तबके, उसमें शायद आदिवासी लोगों के लिए उनकी जो चिंता थी वो उनको शायद बार बार छत्तीसगढ़ खींच के लाती थी। उनका जाना बहुत असमय है। हमें अभी शायद उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि पिछला जो 1.5-2 साल गया है उसमें यदि कोई एक जीवन के पहलू जिसमें बहुत ज्यादा असर कोविड का पड़ा है, तो वो एक शिक्षा का भी पहलू है। और उसके बारे में
अम्बरीश जी एक सोच बिल्कुल उन्होंने बनाना चालू कर दिया था। और यदि मैं याद करूं पिछला 3 से 4 महीना, तो उन्होंने बहुत सारे वेबिनार आयोजित किए इस मुद्दे पर कि अभी जो वर्तमान की चुनौती है उसमें शिक्षा का जो मुद्दा है वो किस बुरी तरह से पीछे हटते जा रहा है, और कैसे बिल्कुल गैर सोच वाले उपाय सुझाए जा रहे हैं इस अधिकार को बना के रखने के, शिक्षा को बना के रखने के। तो उनकी कमी बहुत खलती है। बहुत ऐसा लगता है कि कोई हमारा ऐसा पास का व्यक्ति जो हमेशा साथ में बाजू में बैठता था, हमसे बात करता था, हमको उत्साह देता था, वो जा चुका है। मैं अपनी बात खत्म करूंगा एक बात के साथ कि शायद अम्बरीश जी एक ऐसी कड़ी थे जो हमेशा हर चीजों को जोड़ते जाते थे। मतलब उन्होंने तमाम देश भर के लोगों को जोड़ा कि शिक्षा के अधिकार की आवाज मजबूत हो सके। उन्होंने एक छोटे से गांव या एक छोटे से स्कूल के अनुभव को ले जाके दिल्ली के पॉलिसी फोरम में उठाया, ताकि ये जुड़ाव दिखे कि आप जिस तरह की नीतियों की बात करते हैं वो इस तरह के स्कूलों पर या इस तरह के समुदायों पर कैसे पड़ता है। शिक्षा के अधिकार को आगे ले जाने में और दूसरे मुद्दे पर जुड़े हुए जो नेटवर्क और साथी हैं वो कैसे साथ आ सकते हैं, वो जुड़ाव उन्होंने दिया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव उन्होंने दिया, और सबसे बड़ी बात लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया। तो अम्बरीश जी आप हमें बहुत याद आते हैं, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और आपका जो अभी इस पोस्टर में भी जो आपका जो चेहरा है जो इतना खुशनुमा हंसता हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो वो ऊर्जा है तो हम निरंतर आगे ले जाएं। मैं अपनी तरफ से आपको विनम्र श्रद्धांजलि करता हूं। धन्यवाद। रोहित पटेल। रोहित अच्छा, रोहित शायद सुनाई नहीं दे रहा है। विजयलक्ष्मी। नहीं, जुड़ा हूँ दादा, जुड़ा हूँ। बोलो। हाँ, श्रद्धांजलि देना है। सादर श्रद्धांजलि मेरे तरफ से, मेरे जनहित छोटी संस्था है उनके तरफ से भी, और सम्माननीय अम्बरीश जी को नमन, जिन्होंने हम जैसे लोगों को दलित आदिवासी या समान शिक्षा के लिए बड़ा एक मंच उपलब्ध कराया। आज जो हमारे बीच नहीं है, फिर भी बराबर उनके जो उद्देश्य हैं, उनके जो विचार हैं, उनके जो हम लोगों ने संस्थागत या व्यक्तिगत अनुसरण जो किया है, उनके मीटिंगों में बैठ के, आरटी फोरम के, राष्ट्रीय फोरम का स्टेट फोरम में, उन विचारों को आगे ले जाने के लिए हम सब संकल्पित हैं। हमारी संस्था जो है और हम जैसे लोग, साथी लोग हैं जो दलित और आदिवासी समान शिक्षा की बात उन्होंने कही है, राज्य सरकार को कही, केंद्र सरकार को कही, उस बात को बराबर हम लोग तन मन और अपने स्तर पे शिक्षा के जो अधिकार है, जो आरटी फोरम के जो विचार है, माननीय सम्माननीय अम्बरीश जी के विचार है, उनको आगे लेके जाएंगे। ये मैं कहते हुए सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और बराबर हमें इनकी शिक्षा जो है, इनकी जो नीति है, आरटी फोरम की नीति है, हमारे जैसे लोगों को बराबर मार्गदर्शन दिया है और आगे मार्गदर्शन देते रहेंगे। इसी आशा के साथ सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दादा। विजयलक्ष्मी। विजयलक्ष्मी। विजयलक्ष्मी सुनाई दे रहा है क्या? अच्छा, परवेज भाई, परवेज, ठीक है। आप किसी को अगर श्रद्धांजलि देना होगा तो कृपया अपने तरफ से नाम बोल के दीजिए। स्वाति, स्वाति, पायल, जिसको श्रद्धांजलि देना होगा श्रद्धांजलि दीजिए। आगे हम समाप्त करेंगे, आगे करें तो सब प्रणाम जा रहे हैं। दादा नमस्कार। मुनीर शुक्ला।
फोन हाँ मुनीम, चलो हेलो हेलो। ठीक है, चलो हाँ मुनीम, हाँ दादा, बोलो। नमस्कार दादा। बोलो बोलो, नमस्कार बोलो। बहुत ही दुखद समाचार मिला था उस दिन। बहुत ही अपूर्णीय क्षति है हमारे आरटी फोरम के लिए। और अम्बरीश जी से पिछले 6-7 साल से हम लोग का संपर्क रहा। आरटी एक्ट को लेके लगातार वो लगे रहे, हम लोग से बातचीत करते रहे। पिछले 2019 में मैं जब दिल्ली से उनके साथ आ रहा था रायपुर, तो बातचीत में वही निकल गया कि आपके यहाँ तो अब सरकारें आ गई हैं, तो जो भी क्लोजर स्कूल्स हैं उसके बारे में आप लोग बात करिए और आगे करिए। उस दिन शायद आपके यहाँ कोई मीटिंग थी, उसी में आ रहे थे वो, तो उनसे फ़ोन में व्हाट्सएप में बात होते रहती थी। हमेशा वो आरटी एक्ट को लागू कराने के लिए और नीचे स्तर तक, जमीनी स्तर तक शिक्षा, समान शिक्षा, सबको शिक्षा, और ये कैसे हो सके इसके बारे में हमेशा चिंतित रहते थे। मेरी तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि। दादा रेडी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को श्रद्धांजलि देना होगा? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ दादा प्रेमानंद बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सभी साथियों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और ये शोक सभा में मुझे शामिल करने के लिए मैं दादा को धन्यवाद देता हूँ। पर्सनली किसी व्यक्ति का जीवन अगर हम छूट जाता है हमारी तरफ से तो हमको सबों को दुख लगता है, लेकिन एक चीज सच्चाई है कि हमको इस दुनिया में आए हैं तो एक दिन जाना ही है। लेकिन इस कोविड के कारण मतलब बहुत सारे लॉस हो रही है हमारे साथियों का, तो एक बहुत बड़ा दुखद घटना है, दुखद मतलब आपदा है ये। लेकिन मुझे एक चीज याद आता है कि कोई भी इंसान मतलब इस दुनिया में आता है तो कुछ पर्पस के लिए आता है, ऊपर वाला हम लोगों को कुछ पर्पस के लिए ही भेजता है। और मुझे लगता है कि अम्बरीश जी वे अपना इस दुनिया में आने का जो काम था वो शिक्षा के लिए ही आए थे। उसको बोलेंगे तो कॉल फॉर एजुकेशन रिफॉर्म बोलेंगे। तो अम्बरीश जी दिल से अपना काम किए हैं, छत्तीसगढ़ के सभी गरीबों के लिए एजुकेशन को पहुंचाने का काम किए हैं, और विशेष करके पॉलिसी लेवल में वो काम करने की कोशिश किए। और हम सबों को मतलब उसका जज्बा के माध्यम से हम लोग को प्रेरणा दी है कि एजुकेशन को, शिक्षा को छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोने में पहुंचाने का हमको एक ये दिए हैं, स्रोत दिए हैं। तो आज पर्सनली मैं उनका काम को नमन करता हूं, और इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी की तरफ से और पर्सनली मेरे तरफ से, मेरे टीम की तरफ से मैं उनका आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और नमन श्रद्धांजलि करता हूँ। दादा धन्यवाद। तो अभी हम फिर दूसरे सत्र में पहुंचते हैं। अम्बरीश जी के शिक्षा की संघर्ष और लोकतंत्र की शिक्षा, लोकतंत्र के संघर्ष में अम्बरीश जी की कार्य पर प्रकाश, और उससे हम कुछ एजेंडा ले पाएंगे जिसको लेके आगे हम छत्तीसगढ़ फोरम अपना दिशा तय करेगी अपने संकल्प से। तो अंजना जी, अंजना जी, हेलो, अंजना जी है क्या? प्रकाश, प्रकाश भाई। हाँ मैं चेक कर रहा हूँ, एंजेला की तो अभी है कि नहीं मैं चेक कर रहा हूँ। है मैं एंजेला तो है। उनका माइक म्यूट है। हाँ उनका माइक म्यूट है। तो एंजेला जी को फोन करो ना। हाँ मैं फोन करता हूँ। तो एंजेला जी अगर आने में देरी हो रहा है तो हम नित्य रंजन को कहते हैं। नित्य रंजन,
मित्र रंजन जी दादा। तो आपने बात करी रखे शिक्षा और लोकतंत्र की संघर्ष पे उनकी प्रकाश आप आगे हम कैसे ले चले लोकसभा को छत्तीसगढ़ पूरा की दिशा है और उसके बाद एंजेला जी कब तक आ जाएगा। कैमरा ऑन करो। आवाज जा रही है हमारी ना? जी। पहले तो अमरीश जी को याद करते हुए वक्त साथियों मुझे लगता है कि एक लंबा अरसा याद करना जो तमाम आंदोलनों के साथ जुड़ा रहा, जो शुरू में गौतम दा कह रहे थे और आप सबने जिस तरीके से याद किया, छात्र आंदोलन से लेकर के मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन में बीता हुआ जीवन का एक बड़ा हिस्सा और उसके बाद तकरीबन 20 सालों से, पिछले 20 सालों से शिक्षा के अधिकार की लड़ाई, इसमें फैला हुआ अमरीश जी का पूरा जीवन, जिसमें लगातार वो लोगों के बीच रहते हुए और लोगों के लिए ही सोचते रहे। एक ऐसी शख्सियत, यही मेरे दिमाग में आता है। मैं उनको याद करता हूँ तो लगता है कि छात्रों के बीच में जब आते थे एक प्रखर छात्र नेता की तरह, उस समय भी उनकी दृष्टि तमाम जो उसके अंतर विरोध थे, जो समाज के भीतर जो चीज़ें थी, जो असमानताएं थी, जो गैर बराबरी थी, उस पर भी उनकी निगाहें 20 साल पहले भी तकरीबन इसी तरह से रहती थी जैसे आज हम उनको याद करते हैं। वहां से लेकर के अभी तक का जो सफर था, इसमें एक बड़ा हिस्सा शिक्षा की लड़ाई के लिए उन्होंने दिया, आम लोगों की शिक्षा के लिए, आम बच्चों की शिक्षा के लिए। उसमें शिक्षा अधिकार कानून को बनाने से लेकर उसके बनने की जब प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब नेफ्रे करके संगठन था और तकरीबन 18 राज्यों में उसका फैलाव था उस वक्त। उस प्रक्रिया में वो लगातार जुड़े रहे। उसी समय उन्होंने एक औपचारिक तौर पे शिक्षा का जो आंदोलन है उसके बारे में उन्हें सोचा और उस पे तमाम राज्यों के साथ मिलकर के इस शिक्षा अधिकार कानून को बनाने की लड़ाई में लगे रहे। शिक्षा अधिकार कानून आया, तकरीबन 100 सालों के संघर्ष के बाद हम लोगों को खुशी थी कि एक ऐसा अधिकार हम लोगों को मिला है। हालांकि आधा अधूरा अधिकार था, इसके बारे में हमेशा चर्चा होती थी और वो बोलते थे, क्योंकि फिलहाल जितना मिला है उसको हम लोगों को इम्प्लीमेंट कराना है, लड़ना है उसके लिए। लेकिन साथ ही साथ जो बच्चे इसमें से करोड़ों बच्चे टूट गए हैं, वो चाहे वो 6 साल तक के बच्चे हों और ऊपर जो 18 साल तक के बच्चे थे, उनका जो हिस्सा जो छूटा है उसके लिए हम लोगों को लड़ाई करते रहना है। लेकिन जो हम लोगों को अधिकार मिला है, जो मौलिक अधिकार है, उसके साथ ही लड़ना है। ये एक पूरा डिस्कोर्स था जिसको लेकर के हम लोग राइट टू एजुकेशन फोरम के गठन के साथ आगे चल रहे थे। अमरीश जी का, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि शिक्षा को वो किसी कन्वेंशनल नजरिए से नहीं देखते। शिक्षा का मतलब लर्निंग नहीं था। शिक्षा का मतलब इस देश के का जो बोझ उठाने वाले जो कंधे हैं, आगे चल करके जो नौनिहाल हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनका भविष्य कैसे बनेगा और उनको किस तरह की शिक्षा मिलेगी और सबको समावेशी शिक्षा मिले, सबको समान शिक्षा मिले और समता मूलक शिक्षा मिले, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक समावेशी समता मूलक समाज बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें शिक्षा का जो बहुत मुख्य हिस्सा है, जो उसका एक योगदान है, उसकी लड़ाई
हम लड़ रहे थे, उसकी लड़ाई राइट टू एजुकेशन फोरम के तहत लड़ी जा रही ये बाकी लोग म्यूट कर दीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए क्या, बाकी साथी माइक म्यूट कर लीजिए क्या, किसी का माइक खुला है कृपया म्यूट कर लीजिए, बहुत आवाज डिस्टर्ब कर रहा है। हिंदू जी का माइक खुला है, हिंदू जी बंद कर है। जी, तो मैं ये कह रहा था कि अमरीश जी को याद करने का मतलब है इस बात को याद करना कि उन्होंने उत्पीड़ितों के लिए, उन्होंने वंचितों के लिए, हमारे दलित आदिवासी भाइयों के लिए, बच्चियों के लिए, जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए, यानी जो हाशिए पे जो समाज है, हाशिए पे जो समुदाय है, उसके लिए उन्होंने लगातार लड़ाइयां लड़ी और उसको किस तरह से उनको शिक्षा मिले, बराबरी वाली शिक्षा मिले, उसकी लड़ाई लड़ने का एक पूरा सपना लेकर के चलते रहे। ये एक खास बात थी। हम लोग मानते हैं कि शिक्षा समाज को बदलने का औजार है, सही बात, लेकिन शिक्षा समाज को बदलने का जो औजार है वो दोधारी तलवार की तरह है। सत्ता उसको अपने हिसाब से उपयोग में लाती है और जो जन संगठन है, जो पीपुल्स ओरिएंटेड, जो जिनकी सोच है, वैसे संगठन जो चल रहे हैं, वो अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करते हैं और उसके हिसाब से अपने व्यवहार में और बाकी जगहों पे वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये मानते थे कि कैसे सत्ता के हाथ में जो शिक्षा केंद्रित है, जो उन्होंने जो असमानता की खाई जो लगातार वो गहरी करते जा रहे हैं, उसको किस तरह से हम शिक्षा के जरिए, शिक्षा में समानता लाने के जरिए, और इसी के साथ साथ जैसा कि गौतम दा कह रहे थे कि तमाम आंदोलनों को जोड़ते हुए और तमाम जो लड़ाइयां हैं उसको भी साथ में जोड़ते हुए किस तरह से हम लोग आगे बढ़े ताकि शिक्षा की लड़ाई हमारी उतनी ही मजबूत हो, क्योंकि आखिरकार वही समुदाय हैं जो इससे वंचित हैं और उन्हीं के लिए शिक्षा की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो ये एक खास बात थी और उसमें भी जो वैज्ञानिक चेतना पर जो आधारित एक शिक्षा हो वो मिलनी चाहिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं थी। तो बहरहाल एक ऐसी शख्सियत का हमारे बीच से चला जाना ये निश्चित तौर पे बहुत ही दर्दनाक है और हमने ये देखा है कि अभी जो पूरी व्यवस्था चल रही है, जो पूरी सत्ता का जो पूरा रुख है, जिसके खिलाफ लगातार ताजिंदगी हम लोग संघर्ष करते रहे, राइट टू एजुकेशन फोरम भी इन बातों को लेकर के सत्ता के साथ एक मुखालफत भी करता रहा, लेकिन साथ ही साथ जो योजनाएं, जो बातें बच्चों के हित में थी, उसको कैसे लागू कराया जाए, इसकी भी लड़ाई हम लोग लगातार लड़ते रहे। लेकिन ये देखिए कि पूरी सार्वजनिक व्यवस्था के ध्वस्त होने की का ही ये परिणति है, उसी की परिणति है कि आज अमरीश जी हमारे बीच में नहीं रह पाए और इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। ऐसे दुख की घड़ी में शायद हम ज्यादा इससे कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि हम जब उनको याद कर रहे हैं तो आगे हम इस नेटवर्क को, इस सपने को किस तरह से आगे ले जाएंगे, इसके बारे में हम सारे लोगों को गंभीरता से विचार करना होगा। और निश्चित तौर पे इसमें दरअसल वाकई ये संकल्प सभा जो है श्रद्धांजलि के साथ साथ, इसमें हम लोगों को ये संकल्प लेना होगा कि इस नेटवर्क का, राइट टू एजुकेशन फोरम का जो नेटवर्क है अभी 20 राज्यों में काम करता है, लेकिन हमेशा वो कहते रहे कि अभी देखो कुछ राज्य अभी बाकी रह गए हैं, पंजाब नहीं है हमारे साथ, तो केरल में कुछ ढूंढना है, कुछ जगहों पे और खड़ा करना है, कहीं पे कुछ चीजें और ज्यादा मजबूत करनी है। इस तरह की बातें लगातार होती रहती थी, तो हम लोगों को उस दिशा में भी सबको मिलजुल करके आगे बढ़ना होगा। और जहां तक छत्तीसगढ़ की खास करके बात है, तो मुझे याद है कि राइट टू एजुकेशन फोरम में आते ही उन्होंने मुझे कहा कि आपको जाना होगा रायपुर। मेरे ख्याल से उसके 2-3 महीने के बाद की ही बात है, रायपुर जाना होगा और
थोड़ा वहाँ पे देख लीजिएगा। गौतम दा होंगे, भूपेश जी होंगे, ये सारे लोग होंगे वहाँ पे। 3 दिन का एक कार्यक्रम है। तो अब उनकी चिंता देखिए कि सुबह मुझे निकलना था, तो वो रात में शायद वो भी सो नहीं पाए, और सुबह उन्होंने 3 बजे ही मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि आप जगे हुए हैं क्या? तो हमने कहा नहीं, मैं निकल गया हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप निकल जाइए। मुझे चिंता हो रही थी कि आप वहाँ समय से पहुँच जाए और सारी चीजें फिर देख लें। तो सुबह भी 3 बजे से 4 बजे तक 1 घंटे बात होती रही। 2014 की बात। तो ये समझा जा सकता है कि अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि हर छोटे से बड़े से जितने भी साथी थे, उनके साथ वो जिस तरह का एक व्यवहार रहता था, वो एक बताता है कि किस तरह के नेतृत्वकारी क्षमता उनमें थी, और इसी तरह की एक तीक्ष्ण दृष्टि जो सारे पहलुओं पे नजर रखता था कि किसी आंदोलन को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। नया कुछ बनाना उनके फितरत में था और उसको आगे सस्टेन करना। तो मुझे लगता है कि यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है गौतम दा और बाकी हमारे तमाम साथी, कि हम लोग उनके पूरे इस जो सोच है, उनका जो सपना है, इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको एक व्यापक जनमुहिम बनाएंगे और बच्चों के अधिकारों के लिए, उनके जीवन जीने के अधिकारों के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, इन सारी बातों के लिए हम लोग आगे इस लड़ाई को और तीखी करेंगे और तेज करेंगे। और सत्ता के साथ जो सवाल है वो भी हम पूछेंगे। तो ये इसके साथ ही मैं छत्तीसगढ़ आरटी फोरम के साथियों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा और आगे हम लोग मजबूती के साथ इस जन आंदोलन को ले चलेंगे। धन्यवाद। साथियों ने काफी हद तक अब बहुत कुछ बोल दिया है और विशेषतर मित्रंजन ने काफी कुछ बोला है जो शायद मुझे बोलना था। तो परंतु तब भी क्योंकि अब 2 हफ्ते हो चुके हैं, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि जो हुआ है वो वास्तव में हुआ है। पिछले शुरू के 3-4 दिनों तक तो ऐसा तो पता है, दिमाग कहता है कि जो हुआ है सो हुआ है, परंतु एक तरफ से लगता था कि कहीं से कुछ मजाक तो नहीं हो रहा है कि ये कुछ दिन पहले ही चर्चा बात हुई है, ये हो कैसे गया। तो लॉस है, व्यक्तिगत लॉस है, मूवमेंट के लिए लॉस है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अमरीश भाई एक स्ट्रेंथ थी उनके नेटवर्क को, लोगों को साथ लेके चलने की, और जिंदगी भर की जो प्रतिबद्धता है शिक्षा के आंदोलन के लिए, वो शायद विशेषतर उस समय जब शिक्षा के मूवमेंट के जो एक के बाद एक जो खंबे हैं वो छोड़ के प्रीमेच्योरली छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो विनोद रैना जी थे, चाहे अब अमरीश भाई हैं, तो इसलिए वैक्यूम महसूस हो रहा है एजुकेशन मूवमेंट में। परंतु शायद उस मूवमेंट को, उस वैक्यूम को शायद बाकी लोगों को भरना पड़ेगा, क्योंकि कोई चारा भी नहीं है। तो साथ ही साथ जहाँ तक उनका मूवमेंट के साथ जुड़ाव का सवाल है, तो छात्र आंदोलन से लेकर उन्होंने जो डून स्कूल के शायद कहानियां काफी साथियों ने सुनी होंगी, उनका डून स्कूल के में अनइक्वल एजुकेशन सिस्टम, कॉमन स्कूल सिस्टम के लिए जो संघर्ष था छात्र आंदोलन के दिनों में, चाहे उसके बाद उनका जो नाफरे में उनका जुड़ाव, जो जिसके आधार पर
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, उसके बाद एक दशक भर का आरटी फोरम के साथ का जर्नी, चाहे और वो सब एक वैक्यूम है, एक गैप है जो शायद इस समय रिप्लेस करना मुश्किल है, और ऐतिहासिक कंट्रीब्यूशन रहा है मूवमेंट के लिए, जो क्लीशे बोलते, इसको अंग्रेजी में क्लीशे बोलते हैं कि इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, परंतु वही कुछ भावना अब महसूस होती है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो आम एसएमसी का सदस्य हो, चाहे वो कोई एक एकेडमिक हो, चाहे वो आम नागरिक हो, सबको उन्होंने अपनेपन की जो भावना है सबको महसूस होती थी अम्बरीश भाई के साथ। फिर से साथियों ने बोला कि शिक्षा के आंदोलन को लोगों के आंदोलन, बाकी आंदोलनों के साथ उन्होंने जुड़ाव बनाए रखा, और साथ ही साथ लोगों के साथ, चाहे वो मीडिया के हों, कि मैसेज से हो, या चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो सरकार के प्रतिनिधि हो, कभी वो भावना नहीं आने दिया, छोटे बड़े होने की भावना कभी बीच में नहीं आई। तो वो उनकी जो क्षमता थी सबको साथ लेके चलने की, फिर से उसको हम मिस करेंगे, परंतु फिर से जैसे मित्ररंजन ने बोला और बाकी साथियों ने बोला, अब समय है कि अब हमारे पास अम्बरीश भाई हमारे साथ नहीं रहे। हम उम्मीद करते कि 20 साल और 30 साल और हमारे साथ वो काम करते, परंतु अब वो हमारे साथ नहीं है। उनका काम अब शायद हमें ही पूरा करना है, इसलिए जो प्रतिबद्धता उनकी थी शिक्षा के प्रति, शायद हम ही सभी लोगों को वो उनका जो सपना था उसको साकार करना है, चाहे वो आरटी का एक्सटेंशन हो, चाहे वो कोरोना के काल के बाद बच्चों के दौरान और उसके बाद बच्चों का क्या होगा, चाहे वो और मुद्दा समान शिक्षा प्रणाली को लाने का जो उनका सपना था, वो शायद हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई चारा नहीं है इसके अलावा। धन्यवाद। इसके बाद रघु जी। धन्यवाद दादा। हेलो, बोलो रघु। हाँ, आप सभी को नमस्कार, और खासकर छत्तीसगढ़ आरटी फोरम के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सारे साथियों से एक बार अम्बरीश जी के हमारे बीच नहीं रहने के सवाल पर श्रद्धांजलि के साथ साथ एक तरह का संवाद भी प्रारंभ किया है। ये इसके लिए छत्तीसगढ़ के सारे साथी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और जहां तक अम्बरीश जी का प्रश्न है, मैं व्यक्तिगत तौर पर उन्हें एक प्रगतिशील, एक लोकतंत्र समर्थक, एक क्रांतिकारी साथी के रूप में हमेशा देखता रहा, और व्यक्तिगत तौर पर मैं ये भी मानता था कि अम्बरीश भाई एक शिक्षा पर काम करने वाले व्यक्तित्व के रूप में पूरे देश और दुनिया में जाने जा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ शिक्षा पर काम करने वाले व्यक्ति नहीं है, वो पूरे समाज के अंदर आमूलचूल परिवर्तन के पक्षधर होते हुए इस समाज में एक ऐसी व्यवस्था के निर्माण की बात सोचते थे कि जिसमें हर व्यक्ति समानता के अधिकार के साथ, बराबरी के साथ जी सके, उसको जीने का अधिकार हो, उसको शिक्षा मिले, उसको रोजगार का अधिकार मिले, एक ऐसे जनपक्षी व्यवस्था के पक्षधर थे। तो इसलिए उनका व्यक्तित्व बहुत बहुत ब्रॉड था। ये बात हमको समझनी होगी, और ये बात हमको उनके
जिस तरह से वो काम करते थे उसके आधार पर अगर हम देखते हैं, जिस तरह के वो लिंकेज अलग अलग संगठनों के साथ बनाते थे और जिस तरह के चर्चाएं वो साथियों से करते थे कि अरे यहाँ भी ये हो गया, बंगाल में ये हो गया, अब तो शिक्षा पे हो गया, अब तो स्वास्थ्य पे हो गया, इसको भी देखना है। और ये तो उससे हमें ही मालूम पड़ता है कि वो एक व्यापक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे, व्यापक दृष्टि वाले व्यक्ति थे। लेकिन ये उनकी मजबूती थी कि उन्होंने शिक्षा को आधार बना के उसके चारों तरफ एक ऐसी बुनावट खड़ी करने की कोशिश करी कि हम पूरी व्यवस्था के बारे में वहां से सोच सकें और पूरी व्यवस्था को बदलने के बारे में वहां से सोच सकें। तो मुझे लगता है कि इस रूप में अमरीश जी को देखा जाना चाहिए। शिक्षा का सवाल निश्चित रूप से उन्होंने उसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उठाया, क्योंकि मेरी उनसे पहली मुलाकात शायद 22-24 साल पहले हुई थी, जब वो नेफ्ले का एक दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर पे, और मैं समर्थन के लिए गया था। मैं 2 दिन लगातार समर्थन के लिए गया, लेकिन थोड़ा सा बातचीत हुई और उन्होंने बोलने के लिए मुझे मंच दिया और हमने अपनी बात कही और हम चले गए। तो लेकिन वो हमारी मुलाकात ऐसी नहीं थी कि जिसमें हम अमरीश जी को जान सकते, लेकिन हम मुद्दे को जान रहे थे। तो कई बार साथी लोग ये सोचते हैं, कई लोगों का ऐसा कहना होता है कि जो मुख्य शक्ति होती है विचार होती है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब विचार होता है तो विचार के वाहक जो होते हैं वो व्यक्ति होते हैं और उसको नेतृत्व देने वाले भी व्यक्ति होते हैं। और इसलिए कई बार विचार के साथ साथ व्यक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो उसका वाहक हो रहा होता है या उसको नेतृत्व दे रहा होता है। और तभी समाज में जो विचारधाराओं को नेतृत्व देने वाले लोग खड़े होते हैं और वो एक लंबी जिंदगी उनकी होती है, समाज उन्हें हमेशा याद करता है। तो अमरीश जी भी उसी तरह के व्यक्ति थे जिन्होंने समाज परिवर्तन की पूरी चीजों को शिक्षा को केंद्र बना के एक परिवर्तन की बात करी। और हमें उनसे जो सीखने का, हमें लगता है जो उनसे हमने सीखा है या हमको सीखना चाहिए, वो यही है कि हम जहां भी काम कर रहे हों, हम जिस भी मुद्दे पे काम कर, हम स्वास्थ्य पे कर रहे हो, हम शिक्षा पे कर रहे हो, हम किसी और मुद्दे पे कर रहे हो, वहां से हम पूरे समाज को वहां से देखने की कोशिश करें और वहां से पूरे समाज को बदलने का काम करें। अपने मुद्दे पे खड़े रहते हुए पूरे व्यापक समाज की बात सोचें और तभी हम एक व्यापक बदलाव की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि अमरीश जी जैसे वो अपने छात्र जीवन की कई बार बात करते थे, वो कहते थे कि जब हम पहली बार छात्र जीवन में साइकिल लेके देहरादून आए तो सबको शिक्षा एक समान का नारा लेके, निर्धन हो या धनवान का नारा लेके, वहां आके वो जेल में बंद हो गए। प्रगतिशील साथियों ने कई दिन जेल में रहने के बाद उनको बाहर छुड़ाया, लेकिन वो जो निर्धन हो या धनवान, शिक्षा होगी एक समान, ये जो नारा था उसको उन्होंने पूरे जीवन में जिया है। और दूसरी बात, किसी व्यक्ति के लिए जब वो बड़ा काम करता है तो अमरीश भाई जैसा पागलपन उसके अंदर होना चाहिए। आप सो रहे हैं तो आप उसी तरह शिक्षा की बात कर रहे हैं, आप जगे हैं तब बात कर रहे हैं, आप कहीं पे, आप सड़क पे जा रहे हैं, आप गाड़ी पे हैं, आप हमेशा उस विषय पे, उस मुद्दे पे एक पागलपन के साथ जीते थे। और वो पागलपन अगर हमारे समाज में आए, जिसको जुनून लोग कई बार कहते हैं, वो जुनूनी एक ऐसे व्यक्ति थे कि वो 24 घंटे उसको जीते। तो अगर हम अपने जीवन में उस जुनून का एक छोटा हिस्सा भी ले आए, हम सब लोग अमरीश भाई के उस जो उन्होंने हमारे सामने काम करके रखा है उस ओर बढ़ने में हम सबकी भूमिका हो सकती है। और गौतम दा ने तो उनके साथ पहले भी काम किया, बहुत काम किया है, आदिवासियों के लिए काम किया है, क्योंकि वो छात्र जीवन में छात्रों के लिए काम करते रहे, वो आदिवासियों के लिए काम करते रहे, वो तमाम लोगों के लिए काम करते रहे, वो राजनीतिक सवाल पे पैनी दृष्टि रखते रहे, देश में बदलती सरकार पे उनकी पैनी दृष्टि थी। हम लोग कई बार जब बातचीत करते थे तो उनसे मुझे दूसरी बात जो समझ में आती थी कि वो पूरे देश में जो इसमें एक वैक्यूम था, उस वैक्यूम को भरने का उन्होंने काम किया। शिक्षा के माध्यम से दक्षिण से लेके उत्तर तक, पश्चिम से लेके पूरब तक सारे लोगों को उन्होंने जोड़ के रखा। तो अगर हम यही 2-3 चीजों का संकल्प उनसे प्रेरित होकर लें कि एक तो अपने अंदर वो जुनून पैदा कर सकें, दूसरा चीजों को व्यापक धरातल पर देख सकें, तीसरा देश के अंदर तमाम लोगों को मुद्दों के साथ जोड़ सकें
तो निश्चित रूप से अमरीश भाई ने जो सपना देखा था उस सपने को पूरा करने में हम सबका योगदान हो सकता है, हम पूरा कर सकते हैं। तो यही अमरीश भाई के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं अपनी बात यही पूरी करता हूँ। धन्यवाद। अपराजिता, अपराजिता जी गौतम दा। 3 to 5 minutes। सभी साथियों को नमस्कार। गौतम दा बहुत बहुत धन्यवाद आपने अमरीश जी के लिए और उनकी जो सोच है उसको आगे लेकर जाने के लिए एक सभी को इकट्ठे किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे सभी साथियों ने कहा, मुझे आज तक अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। मैं जब फोटो देख रही हूँ अमरीश जी के, मतलब अभी भी लगता है कि मतलब अभी मैं उनकी कॉन्डोलेंस या श्रद्धांजलि के लिए बात कर रही हूँ, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। जैसे सभी साथियों ने कहा, उनकी लाइफ एक मैसेज था और सोशल मैसेजेस जो उन्होंने अपनी लाइफ को जी कर दिखाया वो तो सभी जानते हैं, सभी वाकिफ है। और क्योंकि मुझे अमरीश जी के साथ आरटी फोरम की सेक्रेटेरिएट में काम करने का मौका मिला, तो मैं और आज मदर्स डे है, मैं अमरीश जी को एज अ मदर देखती थी, क्योंकि वो इतना नर्चर करते थे हमें, जैसे एक बच्चे को एक माँ नर्चर करती है। हर बात, मतलब उनका जो मेन प्रिंसिपल था काम करने का, उनका वर्क कल्चर जो था वो रेयर है। वो कहीं मुझे अभी तक, मेरा 10 साल से ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस है, मुझे कहीं दिखा नहीं अमरीश जी का जो वर्क कल्चर है। वो कभी भी किसी को इंडिविजुअली कोई भी चीज को इंडिविजुअल उस हिसाब से देखते नहीं थे, हर चीज को कलेक्टिवली देखने के लिए बोलते थे हम लोगों को, और वो खुद भी ऐसी वैल्यूज को जीते थे। और एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप, वॉलंटरिज्म, ये 3 शब्द उन्होंने हमें सिखाया। और उन्होंने कहा कि अपराजिता, ये मत सोचो कि तुम फोरम में रहो या ना रहो, लेकिन ये एक वर्क एथिक्स जो है ये हर दिन तुम्हारा काम आएगा। मतलब ऐसा, और वो वर्क कल्चर उन्होंने सेक्रेटेरिएट में पूरी जब फोरम में उन्होंने ये दिखाया करके, और हम सभी ने सेक्रेटेरिएट में ये कह सकती हूँ, एटलीस्ट मैं बहुत ही इन्फ्लुएंस थी ऐसे सोच से, और ये ऐसे वर्क कल्चर को इनग्रेन करने का भी बहुत मैंने कोशिश किया है और करती रहूंगी। मतलब अमरीश जी का जो कोर वैल्यूज थे वर्क को लेकर, वो मतलब कहीं भी दिखता नहीं है मुझे, एंड इट इज सो रेयर कि और कैसे मैं उन सारी जो उन्होंने सिखाया, वो काम के प्रति एक जुनून होना चाहिए, और जो काम हम लोग कर रहे थे फोरम में, ऐसे काम के लिए एक पैशन और एक अंडरस्टैंडिंग, जो मार्जिनलाइज, हिस्टोरिकली जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है उनके प्रति एक कंपैशन और एम्पैथी कितनी जरूरत है, और उन लोगों के साथ रहना, उनकी जिंदगी को जीना, उनकी जिंदगी के बारे में सीखना, उनकी जिंदगी को क्लोजली रहकर उनके साथ काम करना और फिर उनके लिए एडवोकेसी करना कितना जरूरी है। ये अमरीश जी के साथ हम किताबों में बहुत थ्योरीज पढ़े थे, लेकिन अमरीश जी के साथ जब मैंने काम किया तो ये वो खुद करते थे, हर दिन करते थे, दिन रात करते थे, और वो हमें ये भी कहते थे कि आप लोगों के लिए हो सकता है ये कभी काम हो, लेकिन वो हमें काम है, लेकिन मेरे लिए मैं दिन रात मैं यही काम करती हूँ। उनका जिंदगी बच्चों की शिक्षा और उससे भी ज्यादा वो एक इक्वल एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन
सामाजिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो बहुत जरूरी है, एक इक्वल एजुकेशन सिस्टम, और साथ ही साथ जैसे गौतम दा कह रहे हैं कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल्स है उसको जीवित लोकतंत्र के लिए एक इक्वल एजुकेशन सिस्टम बहुत जरूरी है कि लोग डेमोक्रेसी पॉलिटिकली तभी जिंदा रहेंगे जब लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इनकलकेट करेंगे और वो जिंदगी में लागू करेंगे। और अम्बरीश जी वो उन्होंने मतलब करते थे, बोलने के लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि अम्बरीश जी है नहीं, क्योंकि ये जो वैक्यूम है जो सबने कहा वो बहुत डीप है, बहुत ज्यादा खलता है। लेकिन उन्होंने जो भी कहा और जो भी उन्होंने अपनी कार्यकाल में सारे मूवमेंट्स में या फोरम ये लास्ट एक डेकेड में जो उन्होंने शिक्षा इक्वल एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़ाई वो क्या उन्होंने हर एक दिन इसको जिया, तो उनकी लाइफ एक मैसेज था। मुझे जो लगता है कभी वो उसका कोई खत्म नहीं हो सकता। इट विल कंटिन्यू एंड इट विल कीप इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस। दूसरी बात मैं शिक्षा अधिकार कानून का मैं एक बात इसमें रखना चाहूंगी। शिक्षा अधिकार कानून अम्बरीश जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बच्चों के लिए, और जो अभी राजनीति का वो हम देख रहे हैं उस पूरी एक्ट को ही मार्जिनलाइज करने का जो प्रक्रिया चला है, और अभी हम जानते हैं कि पॉलिसी में भी उसको पूरी एक्ट कानून को मार्जिनलाइज किया गया है। तो एक जो परिवर्तन हो रहा है सोशल और पॉलिसी लेवल में, अम्बरीश जी बहुत ही डिस्टर्ब थे उससे, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि कोई पॉलिसी, ये जो कानून आया है एक फंडामेंटल राइट है, बच्चों को एक अधिकार मिला है, एक लीगल एंटाइटलमेंट है, उसको कोई नहीं मार सकता, क्योंकि वो तब जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा। तो क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया है, तो जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तब तक आरटी एक्ट रहेगा, और बच्चों के अधिकार के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे हमें जितने भी पावरफुल फोर्सेस आए उसको खत्म करने की। तो और साथ ही साथ जैसे सभी साथियों ने कहा कि वो पूरी स्कूली जो उसमें डेफिशिएंसीज थे उसको कैसे करके और उसको तो और पैंडेमिक में अम्बरीश जी काफी डिस्टर्ब थे, क्योंकि वो बहुत सारे गांवों में जाके देखे हैं अपने उन्होंने जो बच्चे जो पूरा आरटी एक्ट के का जो इम्प्रूवमेंट था, जो यूनिवर्सलाइजेशन में प्रोग्रेस था, वो ऑलमोस्ट बहुत ही उसका नुकसान हुआ है, बहुत चैलेंजेस है अभी। और लड़ाई को कैसे वो मुझे लास्ट जब हम मिले थे 3 दिन पहले, ये होने के पहले 3-4 दिन पहले, वो मुझे कह रहे थे कि अपराजिता अभी जो 10 सालों में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रोग्रेस हुआ है वो कहीं ना कहीं बहुत ही नुकसान हुआ है, और सारे जो बच्चे मार्जिन में हमारे जो हाशिए में बच्चे हैं वो बिल्कुल हमारे गरीब दलित आदिवासी बच्चे हैं वो बिल्कुल ही स्कूल से बाहर हो गए हैं। हाँ ठीक। इस दौर में हम न्यू सॉल्यूशंस कैसे ढूंढे वो सोच रहे थे, और कह रहे थे कि कुछ ऐसा लिखो, कुछ ऐसा सोचो कि इस टाइम, इस कॉन्टेक्स्ट में जो चैलेंजेस है उसको कैसे हम हैंडल कर सके। तो सभी साथियों को भी मेरा यही अम्बरीश जी का श्रद्धांजलि होगा अगर हम न्यू सॉल्यूशंस ढूंढे कि जो बच्चों के अधिकार है शिक्षा, सबको समान शिक्षा का, वो पूरा कर सकता है। सबको 7 मिनट और हम इसको ले लें। संजीव है, संजीव ठीक। प्रकाश जी, प्रकाश जी गौतम दा जी, हाँ अभी संजीव है क्या? संजीव नहीं है।
ठीक है संजीव है, संजीव जी की माइक ऑफ है। माइक ऑफ है। हेलो गौतम दा। हाँ संजीव, हाँ हमारे पास थोड़ा 3 मिनट में तुम अपनी श्रद्धांजलि तो दो, रास्ता बताओ। मैं 1 मिनट में सब पहले तो आरटी फोरम छत्तीसगढ़ को बहुत साधुवाद की। आज उन्होंने एक ऐसे शख्स का बस याद करने का, फालतू की बात है, एक ऐसे शख्स को याद करने का मौका दिया जिसके साथ हम सब ने एक लंबा अरसा गुजारा। और अगर हम अम्बरीश भाई को देखते हैं बहुत सारे दूसरे पहलुओं से, तो हम देखते हैं कि एक ऐसा मुकम्मल साथी जो न केवल शिक्षा के लिए बड़ा चिंतित एक व्यक्ति था, बल्कि वो देश के तमाम अन्य मसलों के साथ भी उनका एक बहुत गहरा जुड़ाव रहता था। और अगर हम उनसे मिलते, बात करते, उनके साथ घूमते, टहलते, बैठते, अगर हम उनको देखने की कोशिश करें तो अक्सर हम ये पाएंगे कि वो कैसे शिक्षा के इर्द गिर्द उन तमाम मसलों को पिरो देते थे और उन मसलों के बीच में शिक्षा को पिरो देते थे। तो ये जो हुनर था उनका, वो उनको बहुत अलग करता है उन तमाम लोगों से जो होकर के केवल एक ही काम में जुड़े रहते थे। शिक्षा को केंद्रीय मुद्दा रखते हुए वो जिस तरीके से युवाओं के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, महिलाओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, आदिवासियों के साथ, तमाम दलितों के साथ उन मुद्दों पर भी वो हस्तक्षेप रखते थे, करते थे और उन सब के साथ जुड़ाव रखते थे। केवल हस्तक्षेप करने के लिए हस्तक्षेप नहीं, बल्कि उन सब के साथ उनका संपर्क था, संवाद था, उनके कार्यक्रमों में उनका आना जाना था। और जहां भी वो जाते थे या जहां से भी लोगों को लाते थे, सबको शिक्षा के केंद्र में खड़ा कर देते थे। तो एक ऐसा साथी हमने खोया है जिसने पूरे देश में शिक्षा आंदोलन को एक नई परिभाषा दी, जिसने शिक्षा के आंदोलन और शिक्षा के मुद्दे पर एक नए परिवेश को गढ़ दिया, जिसने देश के अंदर एक ऐसा परिस्थिति पैदा कर दिया कि तमाम दूसरे जन आंदोलन भी शिक्षा को एक केंद्रीय मुद्दा माना और हमेशा उसके लिए वो, उस मुद्दे के लिए वो समर्थन में है। ये अम्बरीश जी के ही बस का काम था। उन्होंने जिस तरीके से, जिस सलीके से, सहजता के साथ एक लंबी समन्वय और लंबी वार्ता से ये प्रक्रिया को इस मुकाम पर ले आए कि आरटी फोरम देश का एक मुकम्मल नेतृत्व करता है शिक्षा के आंदोलन का। ये उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है आज देश के अंदर कि तमाम आंदोलन है, तमाम नेटवर्क हैं शिक्षा पे, लेकिन जो आरटी फोरम का कैनवास है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कैनवास है और उसके साथ जुड़े हुए तमाम एसोसिएटेड तमाम लोग इस कैनवास को के विविध रंगों को फुलफिल करते हैं जो आरटी फोरम के नाम से जाना जाता है। निश्चित रूप से अम्बरीश जी का अगर हम समेट के बताने की कोशिश करें तो शायद संभव नहीं होगा, लेकिन मैंने कोशिश की है कि अम्बरीश जी के ही उन 4 महत्वपूर्ण बातों को मैंने पकड़ने की कोशिश की है जो वो अक्सर कहा करते थे और जो उनके व्यक्तित्व में, उनके कृतित्व में, उनके एक्शन में, उनके विचार में झलकता था। और उसमें 4 महत्वपूर्ण बात में एक बात का जिक्र रघु भाई ने किया था, जुनून शब्द का। और वो हमेशा कहते थे कि किसी भी काम के लिए जुनून का होना जरूरी है और अगर जुनून नहीं है तो उस काम में धार नहीं आएगी, उस चीज को परिपक्वता नहीं मिलेगी, वो चीज व्यापक नहीं होगी। इसलिए जुनून के साथ जुटने की जरूरत है। दूसरी बहुत बड़ी बात वो कहते थे कि शिक्षा का आंदोलन अगर देश के दूसरे आंदोलनों के साथ, दूसरे तरीके के मुद्दों के साथ अगर वो नहीं जुड़ेगा तो शिक्षा का आंदोलन को वो व्यापकता नहीं मिलेगी, वो गहराई नहीं मिलेगी जिसकी की उसकी जरूरत है।
और तीसरी बात वो कहा करते थे कि शिक्षा के आंदोलन में नेतृत्व कर रहे किसी भी स्तर के साथी को इन तमाम आंदोलनों, तमाम मुद्दों के साथ जो आम आदमी, आम जनता या तकलीफों में रह रही है, उसके जो नेटवर्क है, उसके जो आंदोलन है, उसमें शिरकत करनी चाहिए, उसमें आना जाना चाहिए और वहाँ भी अपने मुद्दे के साथ हम लोगों को शामिल होना चाहिए और उनके मुद्दों को भी अपने साथ शामिल करने की जरूरत है। ये इस तरीके की बातें। और एक आखिरी बात तो बहुत बड़ी कहा करते थे कि शिक्षा को सिर्फ आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता है कि हम आइसोलेशन में बाकी चीज़ों को देखें, शिक्षा ही है केवल। तो इन 4-5 बातों को अगर हम पकड़ कर देखने की कोशिश करें तो अमरीश जी ने बहुत महत्वपूर्ण एक दिशा निर्देश दिया है हम सब देशवासियों को जो शिक्षा के आंदोलन में लगे हैं, हम सब साथियों को, कि आने वाले दिनों में उनके ना रहने पर सबसे बड़ा संकल्प यही है कि पूरे देश के शिक्षा आंदोलन के नेतृत्व कर रहे हमारे साथी मजबूती से आगे बढ़े, हर स्तर के नेटवर्क में जहां भी जिस परिस्थिति में है उसको मजबूत करने की भरसक प्रयत्न करें और देश के पैमाने पर हम आरटी फोरम के माध्यम से शिक्षा को एक बड़े आंदोलन में तब्दील कर पाए, उसको आगे बढ़ा पाए। और आखिरी बात, मैं अमरीश जी को श्रद्धांजलि देते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी रहते थे अमरीश जी, उन्हीं के लिए है ये, उन्हीं को समर्पित है कि जहाँ भी रहते थे, वो चाहे छात्र आंदोलन में रहे हों, चाहे युवा आंदोलन में रहे हों, चाहे पॉलिटिकल आंदोलन में रहे हों, सामाजिक और शिक्षा के आंदोलन में रहे हों, जहाँ भी रहते थे धधकते रहते थे, जहाँ भी रहते थे धधकते रहते थे। धुआं बनकर रहना गंवारा ना था, धवा बन के रहना अमरीश जी को गंवारा ना था। बहुत याद आएंगे अमरीश भाई, लेकिन हम ये भी संकल्प व्यक्त करते हैं कि हम आपके बताए हुए, आपके दिशा निर्देशों के को आगे बढ़ाने के लिए अपने स्तर से भरसक प्रयत्न करेंगे, भरसक प्रयत्न करेंगे। बहुत याद आएंगे अमरीश भाई। अभी समापन के और हम बढ़ रहे हैं, 1-2 मिनट और रुक जाइए क्योंकि इस कॉन्डोलेंस मैसेज पढ़ेंगे। साथ ही अभी हम राष्ट्रीय सदस्य सोचे नित्यानंदन जी जो आरटी फोरम के सेक्रेटरिएट में रहे, उनकी बात सोचे। एंजेला जी जो राष्ट्रीय फोरम के सशक्त पिलर है, हमारे बीच अभी विभिन्न मुद्दे से लेकर साथ रहे और हमसे भी जुड़े रहे। और अपराजिता जी जो CSD में नित्यानंद का अमरीश जी के साथ काम कर रहे थे। रघु तिवारी की बात सुने जिन्होंने उत्तराखंड में आरटी फोरम के नेतृत्व दे रहे हैं। अभी संजीव सिंह जी का बात सुने जिन्होंने लखनऊ में उत्तर प्रदेश की दे रहे हैं। सॉरी, रघु तिवारी जी ने उत्तराखंड के नेतृत्व दे रहे हैं। इन सब की बात हमने सुना और इस संकल्प के आधार पर फिर छत्तीसगढ़ की आरटी फोरम की एक रिसेंट सप्ताह के अंदर फिर हम एक मीटिंग रखेंगे। और हमारे बीच मुजाहिद जी 2 बात रखना चाहते हैं। मुजाहिद जी, मुजाहिद गुजरात के हैं, मुजाहिद हो? जी दादा, चल 2 मिनट बोल। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अमरीश भाई का श्रद्धांजलि सभा में मुझे बोलने का मौका मिलेगा, ये मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था, क्योंकि वो इतने जिंदा दिल इंसान थे। तो हर वक्त समुदायों के अधिकार और उनके आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की बात करने वाला व्यक्ति इस तरह से अचानक हमारे बीच से चला जाएगा, और वो भी इन सरकारों की स्वास्थ्य के प्रति जो अनदेखी, उसकी एक लचर व्यवस्था के कारण चला जाएगा, वो यकीन नहीं होता। मुझसे पहले सभी लोगों ने उनके साथ जुड़ी हुई यादें अपनी की हैं। मेरा उनके साथ वास्ता तकरीबन 20 साल से था। वो मैं जब लखनऊ में हुआ करता था तब से मेरा उनके साथ था। और गुजरात में आरटी फोरम और शिक्षकों के आंदोलन के साथ उनके साथ जो बातचीत होती थी और हम लोगों ने जिन जिन मुद्दों पर काम किया, वो बताने के लिए फिर कभी हम लोग करेंगे। मुझे उनकी आखिरी बात याद है, 14 अप्रैल को जब एक नेशनल आरटी फोरम ने एक वेबिनार रखा था, उस मुद्दे पर
एक ग्रुप में चर्चा हुई थी कि अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर भी कब होगा, और इस पर उनका मुझे फोन आया। लगातार फोन आता ही था। गुजरात से उनका एक अलग जुड़ाव था, उन्होंने डांग और तापी के इलाकों में जो काम किया था, तो उनका फोन आया। वो वंचित वर्गों की चिंता और अल्पसंख्यकों की जो एक राष्ट्रीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो उनके साथ उपेक्षा हुई है, उसको लेके उन्होंने जिस साफगोई से चीजों को कोई बात की और स्वीकारा अपनी चूक और भूल को भी, और कहा कि तुम प्लान करो, प्लान करके मुझे बताओ 2 दिन में कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा के ऊपर हम लोग कौन कौन से मुद्दों पर किस किस समय पे रखें, और हम लोग हर 2-3 महीने के अंतर पर आरटी फोरम इसकी पहल करे कि अल्पसंख्यकों को की शिक्षा और उनकी परिस्थिति को लेकर हम लोग अलग से लगातार करें, ताकि जो उपेक्षा वो राजनीतिक फलक पर उनको हो रही है, वो हम कम से कम अपने फोरम में उसको हम इनकॉर्पोरेट इंक्लूसिव बना सके। मुझे यकीन नहीं होता कि वो बातें जो 5-7 दिन पहले जिस आदमी के साथ जिस जिंदा दिली से की, वो हमारे बीच में नहीं रहेगा। मैं आप लोग ने श्रद्धांजलि सभा रखी, मैं अपना दुख व्यक्त करता हूं और उनके लिए श्रद्धांजलि के तौर पे यही कह सकता हूं कि जो उन्होंने एक संकल्प लिया था, जो बातें लोगों से की थी, आप सब लोग उन लोगों बातों को लेकर आगे बढ़े। हम पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ आप लोगों के साथ उनके सपनों को आगे बढ़ाने के लिए और शिक्षा को इंक्लूसिव बनाने की दिशा में जो भी लड़ाई आरटीआई फोरम लड़ेगा, उसके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा। अभी प्रकाश जी, आप कॉन्डोलेंस मैसेज को पढ़िए और कॉन्डोलेंस मैसेज के साथ ही ये सभा समापन होगा। सभी साथी जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर, जो छत्तीसगढ़ के स्तर पर है, कुछ साथी छूट गए बोलने में, हम माफी चाहते हैं कि समय की सीमा है और उसके चलते हो नहीं पाया, लेकिन फिर 10-15 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ आरटीआई फोरम अपना दिशा तय करेगी और दिशा में आप जैसे लोगों का सहयोग हमेशा हमको मिलता रहेगा, ये आशा विश्वास के साथ। कॉन्डोलेंस मैसेज प्रकाश गाड़िया जी पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रकाश गाड़िया जी पढ़। आज अम्बरीश जी की याद में हम सब यहाँ पे हैं और छत्तीसगढ़ आरटीआई फोरम की तरफ से एक औपचारिक कॉन्डोलेंस मैसेज हम यहाँ पर देना चाहते हैं, इस विश्वास के साथ कि अम्बरीश जी जैसे जीवंत व्यक्ति कभी नहीं मरते, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो इस श्रद्धांजलि सभा और संकल्प सभा में हमारी ओर से अम्बरीश जी को ये एक श्रद्धांजलि। हमारे अम्बरीश जी, अम्बरीश हम में से थे, हम सबके थे और हैं। छात्र जीवन से ही अपने जीवन में उन्होंने जो रास्ता जिसमें वो मैं से आगे हमेशा चाहते थे को चुना, ताउम्र उस पर ही चलते रहे। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव भी रहे। छात्र जीवन के बाद समाज के सीमांत तबकों के साथ काम करने के लिए वो निकल पड़े। गुजरात गए और आदिवासियों के साथ जुटकर काम करने लगे। अधिकारों की लड़ाई लड़ते लड़ते जन आंदोलन से जुड़े और न केवल देश में वरन विदेशों में भी उन्होंने विभिन्न अधिकारों के संघर्षों में अपनी ऊर्जा लगाई। अपनी इस यात्रा में बढ़ते बढ़ते उनका झुकाव सबके लिए शिक्षा की ओर हुआ। वो ये समझने और मानने लगे कि शिक्षा का मूलभूत अधिकार यदि सभी को मिले तो यह समाज में अधिकारों को प्राप्त करने में बहुत मदद करेगा। शिक्षा मानव अधिकारों, समता व विविधता के मूल्यों को बढ़ावा देकर वैज्ञानिक चिंतन पर आधारित समतामूलक एवं समावेशी समाज का निर्माण कर सकती है, ताकि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप हो सके। उन्होंने सबके लिए शिक्षा के लिए लोगों को जुटाना चालू किया और एक समन्वित प्रयास आकार ग्रहण करने लगा। नाफरे अस्तित्व में आया और 28 नवंबर 2001 को नाफरे के अंतर्गत 40,000 लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को शिक्षा की मूलभूत अधिकार की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। परिणाम स्वरूप 86वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया, जिसने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक संवैधानिक अधिकार बनाया। संघर्ष फिर भी जारी रहा
और समन्वित प्रयास की परिणति रही 2009 का आरटी एक्ट। एक बार पुनः जुटान हुआ और एक नई ऊर्जा के साथ विभिन्न साथियों के साथ आरटी फोरम की शुरुआत 2010 में हुई। एक बड़े नागरिक शिक्षा मंच के रूप में आरटी फोरम देश के 20 राज्यों में काम कर रहा है और तकरीबन 10,000 जमीनी संगठनों के साथ के अलावा देश भर से शिक्षाविद, गैर सरकारी संगठन व जन आंदोलन भी इस मंच के साथ जुड़े हैं। फोरम ने शिक्षा के अधिकार को प्रतिस्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ के प्रति अम्बरीश जी के मन में विशेष प्रेम था। आदिवासी बाहुल्य राज्य होने के नाते वो हमेशा चाहते थे कि राज्य में शिक्षा की व्यवस्था सुधरे और सीमांत तबका सुगम रूप से शिक्षा ग्रहण कर सके। छत्तीसगढ़ में आयोजित अनेकों कार्यक्रमों में वो आते रहे, ताकत हमको प्रदान करते रहे। संकल्प सभा, श्रद्धांजलि सभा to Ambrish, along the natural leader was there. So that sounds going on. So I was planning to tribute to the Ambrish. आरटी फोरम परिवार के समाज को और अधिक मानवीय बनाने में उनके योगदान को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि शिक्षा के मूलभूत अधिकार के लिए संघर्ष अम्बरीश जी की ताकत के साथ निरंतर जारी रहेगा। हम सब की ओर से आदरणीय अम्बरीश जी को धन्यवाद। मेरे को लग रहा है कि सब ठीक है। हम अगर अम्बरीश जी को एक नारा दे सके आपके हम संघर्ष के साथ हैं तो इतना ही काफी। अगर जिसको है जो जहाँ है अगर अम्बरीश जी हम हमारे साथ हैं, हमारे सोचे हुए काम को हम आगे ले चलने के लिए संकल्प लेते हैं। इतना ही है, संकल्प ले लिया। हम संकल्प लेते हैं कि आपके किए हुए कार्यों को हम आगे ले चलेंगे। छत्तीसगढ़ आरटी फोरम प्रतिबद्ध है इस सबके शिक्षा, समान शिक्षा, स्वाभिमान के साथ शिक्षा, दर बराबरी के साथ शिक्षा। इतना ही बोल के मैं आज के कार्यक्रम को समापन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इतना समय दिए। मैं धन्यवाद इसलिए देना नहीं चाहता हूँ कि धन्यवाद की समय नहीं है, ये मिलजुल के जुटने की समय है। सबके साथी को जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। जिंदाबाद गौतम राय। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ठीक है, अब हम इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। हम लोग थोड़ा बैठेंगे, 10 दिन के अंदर एक डेट तय कर लेते हैं। अभी गिरी का भी फोन आया था और थोड़ा आगे भी हम लोग कुछ सोचेंगे। छत्तीसगढ़ के जो सारे स्कूल प्रोग्राम को लेकर प्रकाश जी ने उस दिन थोड़ा बहुत बात किया, तो मेरे को सेक्रेटरी से भी बात हुआ, एजुकेशन और हेल्थ सेक्रेटरी से। उन्होंने हेल्थ के काम में फोरम का मदद चाह रहे हैं। कब फोरम के साथ बैठेंगे, आज भी मैं उनको भेजा था, तो उन्होंने कहा कि हेल्थ को लेकर कब क्या होगा बातचीत चले। तो फिजिकल मीटिंग तो हो नहीं सकता, वर्चुअली हम उनसे टाइम लेकर एक मीटिंग आप लोग के साथ ऑर्गेनाइज करेंगे। नहीं हमारे पास, तो 7-8 दिन के अंदर ही हम सेक्रेटरी का एक टाइम ले लेते हैं, जिसमें फोरम के साथी उनके साथ बैठे फोरम से वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं और हम फोरम कैसे उसको सोचते हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस कॉल हम लोग कर लेंगे। प्रकाश जी, प्रकाश भाई जी
जी 7 दिन के अंदर एक कोर ग्रुप का मीटिंग करना चाहते हैं जून ये आपका 2 मीटिंग में। ठीक है ना, वो अपन बात कर लेंगे, इसके बाद बात कर लेंगे। ठीक है, तो सभी साथियों को उतना जो मदद किए जो नमूने हैं आगे कैसे करेंगे उस पर बात करेंगे। ठीक है। हिंदू का पोस्टर अच्छा रहा हिंदू। थैंक यू दादा। अच्छा था, गुड। काफी लोगों ने इसको स्वीकारा, मतलब बहुत अच्छा था। और लगातार वो ट्रेन में रहे तो वो थोड़ा याद भी दिलाता रहे। फोटो तुमने अच्छा चूज किया जी। जीवन फोटो है, अभी भी देख रहा तो लग रहा है कि जिंदा बैठा। हाँ हाँ, एकदम सामने बैठे हैं ऐसा फील होता है। हाँ, अच्छा फोटो है। थैंक यू। जी नमस्ते। 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 ये अच्छा आप लोगों ने एक शुरू किया संकल्प सभा के रूप में, और जी उसी संकल्प को लेकर के आगे चलना होगा। गौतम दास से जो बात हुई और बाकी साथियों से भी, इसको उसके फैलाव के लिए, पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लगातार हम लोग काम करते रहेंगे। और जरूर, हम सब साथ हैं। जी 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 छत्तीसगढ़ के ऊपर मीटिंग करते हैं मित्र सीएसडी को बोलो। जी 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 दादा। सीएसडी के पॉलिसी को बोलो। केवल छत्तीसगढ़ में ट्राइबल एरिया को लेकर एक मीटिंग करते हैं फोरम। और कुछ मुद्रा उद्रा खसका है ताकि स्टडी में मदद मिले। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बंद करूं? हाँ जी जी।